आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का, जिसमें वो उस दिन को बताते हैं जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने थे 10th में 1994 में। और वो बताते हैं कि उन्हें कैसे वो आज़ादी मिली नस्ल भेद से, रंग भेद से। उस टाइम में गोरे लोगों में और काले लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता था। गवर्नमेंट की पॉलिसी ही थी एक अपार्थाइड की, जिसमें उन लोगों में फ़र्क किया जाता था कि वो साथ साथ नहीं रहेंगे, कहीं साथ साथ काम नहीं करेंगे, उन्हें सेपरेट रखने की पॉलिसी थी। तो इस चैप्टर में इसी सब के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर की समरी। द चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर। ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है हिस्टोरिक इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी 10th में 1994 को प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी वक्त ये फ़र्क ख़त्म हुआ था, वो पॉलिसी गवर्नमेंट की ख़त्म हुई थी। काले गोरे लोगों में जो फ़र्क किया जाता था उस चीज़ से लोगों को आज़ादी मिल गई थी आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड। इसको अपार्थाइड आप कुछ भी कह सकते हैं। द सेरेमनी मार्क्ड द विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ पर पहले गोरे लोगों को प्रधानता दी जाती थी, अब वो डेमोक्रेटिक हो गई थी कंट्री। इक्वल समझा जाता था काले गोरे लोगों को। ह्यूमन डिग्निटी ओवर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो वहाँ पर रंग के आधार पर उन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अब वो खत्म हो चुका था। Mandela paid tribute to thousands of men and women who sacrificed their life for freedom. और इस चैप्टर में वो उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हज़ारों लोगों का जिन्होंने इस स्ट्रगल में उनका साथ दिया था। He discussed the meaning of freedom, stating that freedom is not just the removal of chains but living with respect for others. कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चेन से बंधे हुए हैं, किसी तरह की भी बेड़ियों में बंधे हुए हैं और आप उनसे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आप दूसरों के साथ जीवन सम्मानजनक ढंग से जीते हैं, दूसरों को उतना ही सम्मान देते हैं। यही है आज़ादी। मंडेला एक्सप्लेन करते हैं हाउ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप रेशियल डिवीजन एंड सफरिंग अमंग पीपल, कि इस वजह से लोगों के आत्मसम्मान पर कितनी चोट पहुंचती थी जिन लोगों के साथ ये भेदभाव किया जाता था। He believed that the both oppressor and oppressed are robbed, कि दोनों ही robbed हैं of their humanity के, मतलब कि मानव गुणों से वंचित हैं। कौन? ऑपरेसर भी, जो किसी को दबा रहा है, किसी का शोषण कर रहा है वो भी, और जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है वो भी, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक सहते सहते उसमें सारी करुणा, सारी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, ह्यूमन इमोशंस खत्म हो जाते हैं उसको सिर्फ अपना सर्वाइवल दिखता है। और जो ऑपरेसर है वो भी एक तरह से कैद है, और किस कैद में है? वो नफ़रत की कैद में है। तो इसलिए दोनों के ही मानवीय गुण खत्म होते जाते हैं। चैप्टर हाईलाइट करता है मंडेलाज बिलीफ इन करेज, लव, फॉरगिवनेस एंड यूनिटी। इसमें वो कहता है कि जो भी होता है, जो भी उनके साथ हुआ वो उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे उस वक्त ऑफिशियल्स भी हैं जिन्होंने उन्हें टॉर्चर किया और बाद में वही उन्हें सैल्यूट कर रहे होते हैं। इट एंड्स विद अ पावरफुल मैसेज दैट ट्रू फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, कि जो सच्ची आज़ादी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आपके समाज के प्रति, कि जो अब बुरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं समाज से उन्हें वापस ना आने देना, और समाज को इतना बेहतर बनाना कि हमारे आने वाले भविष्य को वो एक बेहतर समाज मिले। नेल्सन मंडेला एक जगह कहते हैं कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना करेज नहीं है, इट इज़ द ट्रायम्फ ओवर इट, डर पर जीत पाना। आप कोई आपके सामने कोई भी चीज़ है जिससे आप डर रहे हैं, जब आप उस पर जीत हासिल करते हैं वही आपकी असली बहादुरी है। कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। वो एक ग्रेट लीडर थे विद स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू एंड विजन, करेजियस एंड डिटरमिन्ड इन फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, कि पूरी बहादुरी से वो इस
पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े रहे। वो कहते हैं जब मेरे को टॉर्चर किया जाता था उस समय भी अगर वहाँ खड़े लोगों में किसी में 1 सेकंड के लिए भी अगर दया का भाव दिख जाता था तो मुझे लगता था नहीं अभी और सह सकता हूँ और एक दिन इस पॉलिसी को जड़ से ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा और एक दिन इसको ख़त्म करके रहूँगा। Believed in equality, justice and human dignity, forgiving in nature, did not seek revenge from former oppressor। कि अगर पहले भी उनके साथ किसी ने गलत किया है तो उनके लिए ये था कि ठीक है जो मुझे हासिल करना था वो कर लिया, इस रास्ते में जो भी कोई आया जिसने अपनी तरफ से जो भी काम किया मैं उस सबको फॉरगिव करता हूँ, मेरे अंदर उसके प्रति कोई बदले की भावना नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कि हमेशा बेहतर भविष्य की कल्पना की, उसी के लिए प्रयासरत रहे। रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फलेस, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेशन, उन्हें सिर्फ अपनी आज़ादी प्यारी नहीं थी, उन्हें अपने साथ जो लोग थे, जो उनके और भी देश के जो भाई बंधु थे वो सब सेम चीज़ फेस कर रहे थे, उन्हें उन सबकी आज़ादी प्यारी थी। इंस्पायर्ड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू हिज एक्शन एंड वर्ड्स, अपने शब्दों से अपने एक्शन से उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। एक पार्टी बनाई जिसके थ्रू उन्होंने आगे इस पॉलिसी को ख़त्म करने का प्रयास किया। चैप्टर का मैसेज है फ्रीडम इज़ प्रेशियस एंड मस्ट बी अचीव्ड विद सेक्रीफाइस, कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, अपनी फैमिली, अपना समय, आपको बहुत सी चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है, बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तब जाके फ्रीडम मिलती है। ट्रू फ्रीडम मीन्स रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लव एंड फॉरगिवनेस आर मोर पावरफुल देन हेट्रेड। बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड सफ़र ड्यू टू इनजस्टिस, कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही सफ़र करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद फ्रीडम। अब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कीवर्ड्स हैं जो आंसर्स लिखते हुए आपको यूज़ करने चाहिए, जिससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, जैसे अपार्थाइड, इनॉग्रेशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ऑपरेशन, फ्रीडम, करेज, ह्यूमन डिग्निटी, सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेकन्सिलिएशन, यूनिटी। तो आज की समरी, मैसेज ऑफ द चैप्टर एंड कैरेक्टर स्केच यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी और भी समरीज अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू।